लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जिसने निर्भया के आरोपी, जिसने निर्भया का बलात्कार किया था, उन आरोपियों को 5,000 रुपए इनाम स्वरूप और सिलाई मशीन देके विदा किया और उनको चेतावनी दी कि बेटा इस बार तो गलती कर दी है, अगली बार मत करना, है ना। आप ऐसे लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि ये महिला सम्मान में खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता उछलेंगे, उठेंगे और वी वांट जस्टिस का नारा भी लगाएंगे। तो इन सब दोगलेबाजों के चक्कर में मत पड़िएगा। स्त्री अगर इस तरह का आरोप लगा रही है तो उसको जघन्य अपराध के रूप में देखा जाए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह शर्मा पे आरोप लगाए थे और बीजेपी ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ शीश महल के अंदर, उसको कैसे आप देखिए, भारत में हमेशा नारियों को देवी का अवतार दिया गया है, देवी की भांति उन्हें पूजा गया है, उनका सम्मान हमारे लिए माथे पे है, चाहे वो महिला कोई भी हो। जब हमारे देश में सोनिया गांधी जैसी एंटोनिया माइनो लेडीज जो कि एक स्त्री है, उनको स्त्री होने के रूप में उन्हें वो सम्मान हम हिंदुओं ने दे दिया, हम नागरिकों ने दे दिया जो शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। तो वहीं आप ये सोच लीजिए कि स्वाति मालीवाल जो कि कहीं ना कहीं अपना एक महिला संस्था भी चलाती थी, उनके ऊपर जिस तरह उन्होंने केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई करने को बोली है और FIR जो दर्ज करवाई है, उससे साफ साबित होता है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या अखिलेश यादव जी का जो भी बयान आया है कि और भी मुद्दे हैं, आप स्वाति मालीवाल पे क्यों चुपके हैं, यहाँ पे आप लोग क्यों रुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस भारत की भूमि में हमेशा नारियों को पूजा गया है। वो कहते हैं, हमारे श्लोक भी है, यत्र नार्योस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारा वही स्थिति है, हम नारियों को पूछते हैं और हमारे देश में ऐसी अभद्र चीजें होना तो सरासर गलत है। एक बात बताइए, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती है, ठीक है, उसके बाद इस पे जब पूछा जाता है कहते हैं ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ। इस पे आज को आप कैसे देखते हैं? ये बृजभूषण शरण सिंह पे ये ना रो रही थी कि भाई इंसाफ दिलवाओ, बेटियों को इंसाफ दिलवाओ, बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, इंसाफ चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह पे भी अभी 354A धारा 354D के तहत उन पे भी कार्रवाई हो रही है। इसे कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। इन कोई भी नेता हो, चाहे आप बात कांग्रेस की करें, बात आम आदमी पार्टी की करें, बात सपा की करें, बात बसपा की करें, इन एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। आप प्रियंका गांधी की बात करें, वही जो स्टेज पे खड़े होकर चुंबन प्रतिक्रिया चलती है उनके भाई के साथ, आप उनको इज्जत की भूमिका सिखा रहे हैं। आपको लगता है ये क्षमा करे बोलना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या रखा है भाई, इनको एक ही मुद्दे पे चुनाव जीतना है। क्यों भाई, हम दादी की तरह साड़ी पहनते हैं और दादी की तरह हमारा नाक खड़ा है तो हमको वोट दे दो। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देश की तरक्की से मतलब नहीं, महिला की प्रतिष्ठा से मतलब नहीं, महिला के सम्मान से मतलब नहीं, गौ हत्या हो रही है हमारे देश में, उससे कोई मतलब नहीं। बस इनको एक मुद्दा बना के बीजेपी को घेरना है, मोदी हटाओ, वोट लो, लेकिन मोदी हटाओं और मोदी की जगह पे कौन लाओ ये इनको नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, आपने प्रियंका गांधी को ले लिया, सब कुछ ले लिया, मणिपुर पर भी थोड़ा सा बातचीत करिए। मणिपुर पे कहते कि मोदी जी कुछ नहीं बोले थे मणिपुर पे। अच्छा एक बात बताइए, आप इससे पहले थोड़ा जाइए, मणिपुर वाली आप वो घटना क्यों देखते हैं जब महिलाओं को के साथ दुर्व्यवहार हुए जा रहे थे। उससे पहले आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ, जब कंट्री के द्वारा, वहाँ पे सरकार के द्वारा आर्मी भेजे गए तो आपको पता है वहाँ की औरतें नग्न हो गई, नग्न अवस्था में आगे कांग्रेस का समर्थन कर रही थी और आर्मी वालों के सामने जा रही थी। क्या आप बताइए कि आर्मी वाले उनको छू सकते थे, उनको बचा सकते थे? वो नग्न हो रखी थी, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे? नहीं। क्यों? वहाँ पे भी अपनी भूमिका निभाई गई कि भाई महिलाओं पे इतनी आसानी कार्रवाई नहीं हो सकती, महिलाओं को हमारे देश में पूजा जाता है। और यही आप एक मिनट रुकिए, मणिपुर की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन में याद होगा, फिलिस्तीन और इजराइल का, फिलिस्तीन के मरने पर रोने वाले, फिलिस्तीन को जब गालियां पड़ रही थी, वहाँ की महिलाओं के साथ जब इतने अभद्र व्यवहार किए जा रहे थे, तब इनके ये लाशों पे रोने वाली ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं? मणिपुर में अरे सुनिए, जो सरकार के बयान देगी वो सब सही है, अरे जो बयान देगी सब सही है। और बोलिए जो बयान दे रही है बीजेपी सब सही, उनके द्वारा जो बयान आ रहा है सब सही। अरे भाई सच है, लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, भारत है, हिंदू राष्ट्र है, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, सब बोलना पड़ेगा। अरे बोलना पड़ेगा, आप लोग ऐसा थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम भी सम्मान करते हैं, करना पड़ेगा। तुम्हें इस देश में रहना है तो भारत का भी सम्मान करना पड़ेगा, हमारे राम का भी सम्मान करना पड़ेगा। और 70 साल तक बहुत सारे, अभी आपने कहा, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी को सत्ता का लोभ है, तो 70 साल से ये लोग क्या घास तोड़ने का काम कर रहे थे?
सत्ता का लोभ उनको नहीं था, सत्ता का लोभ उनको नहीं था जो आके बैठ गए थे। कुछ नहीं सर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातों को ये करने की कोशिश करते हैं। वही अखिलेश यादव जी का भी बयान सुनिए आप, अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान सुनिए। इन सबका एक ही हाल है कि भाई हमारे देश में और भी मुद्दे हैं, उन पे बात करो। एक महिला के साथ कैसे भी व्यवहार किए गए हमें उससे मतलब है। आपको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जिसने निर्भया के आरोपी, जिसने निर्भया का बलात्कार किया था, उन आरोपियों को 5,000 रुपए इनाम स्वरूप और सिलाई मशीन दे के विदा किया और उनको चेतावनी दी कि बेटा इस बार तो गलती कर दी है, अगली बार मत करना, है ना। आप ऐसे लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि ये महिला सम्मान में खड़े होंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा यदि गलती हुई तो बीजेपी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। और सिर्फ वही नहीं, उत्तराखंड भी याद करिए जहाँ पे ये आरोप लगे थे कि बीजेपी के विधायक ने किसी नाबालिग लड़की का बलात्कार किया, तो उनपे भी कार्रवाई हुई है सर। तो बीजेपी के भी जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस देश का संविधान सभी के लिए है, ऐसा मत सोचिएगा कि भाई केवल एक के लिए है या केवल एक को अंदर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाते हैं, पता नहीं कितने लाख सीसीटीवी लगवाने का उन्होंने वादा किया था। इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो क्या आप कुछ डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठा रही हैं? अब बताते हैं कारण। एक बात बताइए, सीसीटीवी कैमरा लगवाए मनोज तिवारी जी ने 10 साल में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगवाए। 41 गांव में, दिल्ली के 41 गांव को शहर से जोड़ने की कोशिश की गई है। सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण 2014 में जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन था उस वक्त 61 करोड़ रुपए मंजूर करवा के बनवाए गए हैं। 3 विद्यालय बनवाए गए हैं, ये सब भी मनोज तिवारी जी के द्वारा हुए हैं। और रही बात केजरीवाल की, तो इतिहास गवाह है, वर्तमान गवाह है और भविष्य तो गवाह नहीं देगा क्योंकि उस टाइम तक ये रहेंगे नहीं। अब ये बताइए कि जो शिक्षा मुफ्त करने की बात करें, जो पानी मुफ्त करने की बात करें, जो बिजली मुफ्त करने की बात करें, जो दारू मुफ्त करने की बात करें, और उसी दारू को पी के जब लोग मर जाते हैं, आप ऐसे लोगों को अपने देश में लाना चाहेंगे? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे आप? क्या उम्मीद करते हैं सर इन लोगों से? कुछ नहीं सर। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ सभी पुख्ते सबूत है। अब उनको पता है कि वो अब निकलने वाले हैं नहीं जेल के अंदर से। ये लास्ट था कि इनको एक चेतावनी दे दी गई है। बाकी जो विभा कुमार की बात हो रही है उनके पीए की, मुझे ऐसा लग रहा है उनको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना, नेता का असली हथकंडा किसी को पता होता है तो वो उनका पीए होता है। इसीलिए पीए को बचाने की कोशिश हो रही है ताकि जो उनका मुद्दा दबा हुआ है केजरीवाल का, वो बाहर आए। अगर पीए को बचाने की कोशिश हो रही है तो संजय सिंह 36 घंटे के बाद पीसी करती है, क्यों कहते हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ है, वहाँ पे उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है। अब देखिए, यही चीज है ना कि कब उनको समझ में आता है 3 दिन के बाद। मैंने ये भी देखा है कि 13 तारीख की शायद ये घटना है, 16 तारीख को FIR हुई है ना। इन दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है और उस दौरान यही कहते हैं कि भाई ये सब मुद्दा बड़ा बात नहीं है, आप इसे आगे करो, ठीक है। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बात अब नारी सम्मान की आ गई है, नारी की प्रतिष्ठा की आ गई है। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता उठेंगे और वी वांट जस्टिस का नारा भी लगाएंगे। तो इन सब दोगलेबाजों के चक्कर में मत पड़िएगा। क्लियर सब में बात है, इस देश में नारियों को पूजा जाता है, नारी सही है तो उनका सम्मान वो किया जाएगा और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे तो भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है लगातार उनके समर्थन में। तो भाजपा भी तो मणिपुर पे चुप थी, मणिपुर के मामले पे संदेश खाली होता, वहाँ पे चुप हो जाता। अरे भैया, आप मामला तो देखिए, एक चीज हमको समझ नहीं आता, यहाँ पे लोगों का यही चीज समझ नहीं आता। भैया, वो नेता ना हमारे घर नहीं आते हैं, ठीक है, वो नेता हमारे घर नहीं आते, तो काम हुआ है। हाँ भैया, काम तो हो गया, हमारा रोड तो बन गया, हमारा स्कूल तो बन गया, लेकिन हमारे घर नहीं आते। आप काम देखिए ना भाई, संदेश खाली में क्या किया गया था। आपने राबड़ी राठौर मूवी देखा होगा, ऑलमोस्ट वो सीन कि जहां जब मन होता था वो घर की औरतों को उठाते थे, बलात्कार करते थे और फिर उनके घर पे सौंप देते थे। कब पता चला सर आपको? अब आपको क्या लग रहा है ये 1-2 दिन की घटना है? ये कई वर्षों से बंगाल में हो रहा है, जिस बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने का कसम खा रखा है इस ममता बनर्जी और पूरे के पूरे कांग्रेस में। आज संदेश खाली, यही तो दोगलेबाजी है सर, यही तो सबसे बड़ी दोगलेबाजी है। अगर हम सुधर गए ना तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें, ये घटनाएं हमारे देश में हो सकती है। कोई भी मारपीट करते हुए वीडियो बनाता है, नहीं बनाएगा ना भाई। अपने चीफ मिनिस्टर को तो कोई अंदर डालेगा नहीं जेल में, और वो भी CM आवास में है। तो आपको लगता है उतनी बड़ी वीडियो बन पाई होगी जिसमें वो मारपीट कर रहे हो, स्वाति मालवाल को मारा जा रहा है। और एक बात मैं फिर से कह लूं,
कि एक स्त्री अगर इस तरह का आरोप लगा रही है तो उसको जघन्य अपराध के रूप में देखा जाए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह शर्मा पे आरोप लगाए थे और बीजेपी ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अच्छा, ये विभा कुमार को अरविंद केजरीवाल ने अभी तक क्यों नहीं निकाला है? मतलब कि पीए अभी भी है, आरोप लगने के बाद वो लखनऊ में देखे जाते हैं एयरपोर्ट के साथ में, केजरीवाल के सामने साथ में। आप भाई कैसे कर सकते हैं? अगर करेंगे तो फिर तो वही वाला खत्म डाटा है। अच्छा। वही चीजें हैं कि पीए जो होता है ना, नेताओं का जो पीए होता है ना, उनका समझ लीजिए क्या कह सकते हैं, पीवी कह सकते हैं, एक आम तौर पे कि उनका सारा कच्चा चिट्टा ना उनके पास होता है। अभी ऐसे भी जेल का पूरा एरिया का चक्कर भ्रमण कर ही रहे केजरीवाल और उनके सारे लोग, तो उनको ऐसा लग रहा है भाई अगर पीए लपेटा गया तब तो बचने का जो थोड़ा बहुत चांस है वो भी नहीं रहेगा। तो कार्यवाही करना तो कहीं से सुनिश्चित होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है स्वाति मालवान के सपोर्टर में हम जैसे लोग उठ सकते हैं और हम लोग उनके समर्थन में बोल सकते हैं कि इस देश में महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की। राजनीति ऐसी चीज है ना कि जब बच्चा पैदा होता है और वो जब बच्चा बूढ़ा होकर मर जाता है ना, तब भी उसके साथ राजनीति भी होती है। 12 दिन कंप्लीट करने के लिए उसके अतिथिगण आते हैं और 12 दिन के बाद अपना काम काज पूरा करके चले जाते हैं। तो राजनीति ऐसा एक चित्रण है जो हर एक विषय में शो होती है। और अगर स्वाति मालवान ये सोच रही है, मैं उनसे भी एक चीज कह दूं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, और आप इस मुद्दे पे राजनीति करने की कोशिश ना करें।